चुनाव एक मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का, और जो देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कोशिशें वो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसको जनता को बताने के लिए ये एक तरह से एक तरह का जागरण है, एक तरह की जागरूकता भी है कि जो कोशिशें हैं आम लोग भी उसका हिस्सा है। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग भागीदारी करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत। और आप देखें पिछले 2014 के बाद से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। कैसे वो 7 सालों से वो अटका रहा और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद किस तरह से उसमें गति आती है, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश होते हैं और तमाम चीजों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जाता है और 2017 में उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। वो एक मील की पत्थर की तरह है। उसी तरह हमें गुजरात में साउनी परियोजना को भी याद रखना होगा कि किस तरह से जो सौराष्ट्र कच्छ का जो पूरा इलाका था, दक्षिण गुजरात का इलाका जो था, ये एक नए जीवन उनको मिला है, एक नए जीवन की तरह उन्हें मिला। और आप ये देखिए जो हुजूम दृश्य देखिए लोगों का, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी, ये दृश्य देखने लायक है। जो भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का पैमाना जानना चाहते हैं वो इसकी एक झलक देख ले। ये मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम बड़ा हुजूम वहां उमड़ा हुआ है, जिसमें तमाम मुस्लिम भाई भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम जाति धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस सांस्कृतिक नवचेतना, जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे? जातक विचार, वास्तु विचार, माटी परीक्षा पई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।